नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक उत्पाद बनाने और उनकी मांग बढ़ाने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने $400 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया। श्री मोदी ने पानी की प्रत्येक बूंद बचाने और इसके दोबारा इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, योग और आयुर्वेद दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के स्टार्टअप को संयुक्त राष्ट्र की सभी भाषाओं में विषय सामग्री लिखने पर जोर दिया। श्री मोदी ने लोगों से महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा। सभी माता पिता और अभिभावकों से बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में भारत और संयुक्त अरब अमारात के फिल्म तथा मनोरंजन क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। केरल सरकार ने सोमवार और मंगलवार को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के मद्देनजर राशन की सभी दुकानों को आज काम करने का निर्देश दिया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक बस दुर्घटना में 8 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय आज बासेल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगे। और आईपीएल टूर्नामेंट में आज दिन में 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से और शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। दोपहर समाचार में मुनीश शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $400 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब भारत के उत्पाद दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्थानीय उत्पादों को समर्थन देकर उन्हें ग्लोबल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करें ताकि भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा बढ़े। यह लिस्ट बहुत लंबी है और जितनी लंबी ये लिस्ट है उतनी ही बड़ी मेक इन इंडिया की ताकत है, उतना ही विराट भारत का सामर्थ्य है। और सामर्थ्य का आधार है हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा एमएसएमई सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग, ये सब इसकी सच्ची ताकत है। और मुझे खुशी है कि भारत के लोगों का ये सामर्थ्य अब दुनिया के कोने कोने में नए बाजारों में पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि असम के हैलाकांडी के चमड़ा उत्पाद, उस्मानाबाद के हथकरघा उत्पाद, बीजापुर के वनस्पति और चंदौली के काले चावल का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब लद्दाख के विश्व प्रसिद्ध खुबानी, दुबई और तमिलनाडु के केले सऊदी अरब के बाजारों तक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से ज्वार की पहली खेप डेनमार्क को निर्यात की गई है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तूर जिलों से बैंगनपल्ली और स्वर्णरेखा आम दक्षिण कोरिया भेजे गए हैं। त्रिपुरा के कटहल और नागालैंड के किंग चिली अब लंदन निर्यात की जाने लगी हैं। इसी तरह गुजरात से भलिया गेहूं केन्या और श्रीलंका को निर्यात किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पाद पहले की तुलना में कहीं अधिक उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि इनके कठिन परिश्रम की बदौलत ही देश ने $400 अरब का निर्यात लक्ष्य हासिल किया है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये
कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। देश विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं, जब संकल्पों के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास होता है तो वो संकल्प सिद्ध भी होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि सरकारी खरीद की वेबसाइट जेम पोर्टल के माध्यम से अब छोटे उद्यमी भी सरकार को अपने उत्पाद सीधे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया भारत केवल बड़े स्वप्न ही नहीं देखता बल्कि उसे साकार करने का साहस भी रखता है। घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले एक साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी हैं। देश के कोने कोने से करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। एक जमाना था जब बड़ी कंपनियां ही सरकार को सामान बेच पाती थी, लेकिन अब छोटे से छोटा दुकानदार भी जेम पोर्टल पर सरकार को अपना सामान बेच सकता है। श्री मोदी ने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने वाले बाबा शिवानंद की चर्चा करते हुए कहा कि हर किसी को 126 वर्ष की उम्र में योग से उनकी स्फूर्ति को देखकर आश्चर्य होता है। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर उनकी फिटनेस आज देश में चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। उन्होंने कहा कि योग हो या आयुर्वेद, आज दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति भारत की जीवन शैली की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टार्टअप जगत में भी आयुष के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कफ, पित्त और वात दोष दूर करने के लिए शुरू किए गए कपिवा नामक आयुष स्टार्टअप की चर्चा की। ये भारतीय परंपरा के अनुसार खान पान की स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। उन्होंने एक अन्य स्टार्टअप निरोग स्ट्रीट का भी उल्लेख किया, जो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य प्रणाली की एक अनूठी अवधारणा है। इसमें लोग सीधे ही दुनिया भर के आयुर्वेदिक डॉक्टरों से जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी स्टार्टअप देश के युवा उद्यमियों की देन हैं, जिनसे देश में नई नई संभावनाएं सृजित हो रही हैं। साथियों, अभी तो मैंने कुछ ही नाम गिनाए हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये भारत के युवा उद्यमियों और भारत में बन रही नई संभावनाओं का प्रतीक है। मेरा हेल्थ सेक्टर के स्टार्टअप्स और विशेषकर आयुष स्टार्टअप से एक आग्रह भी है। आप ऑनलाइन जो भी पोर्टल बनाते हैं, जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में भी बनाने का प्रयास करें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां अंग्रेजी न इतनी बोली जाती है और ना ही इतनी समझी जाती है। ऐसे देशों को भी ध्यान में रखकर अपनी जानकारी का प्रचार प्रसार करें। मुझे विश्वास है भारत के आयुष स्टार्टअप्स बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ जल्द ही दुनिया भर में छा जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के विषय में कहा कि हमें जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि जल के दोबारा इस्तेमाल पर भी जोर दिए जाने की जरूरत है। हमारे देश में जल संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा सदियों से समाज के स्वभाव का हिस्सा रहा है। मुझे खुशी है कि देश में बहुत से लोगों ने वाटर कंजर्वेशन को लाइफ मिशन ही बना दिया है। जैसे चेन्नई के एक साथी हैं अरुण कृष्णमूर्ति जी। अरुण जी अपने इलाके में तालाबों और झीलों को साफ करने का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने 150 से ज्यादा तालाबों, झीलों की साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाई और उसे सफलता के साथ पूरा किया। श्री मोदी ने प्रसिद्ध कवि रहीम के दोहे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने जल संरक्षण को अपने जीवन के एक मिशन के तौर पर लिया है। उन्होंने कहा कि पूरे गुजरात में कई बावड़ियों का जीर्णोद्धार कर पाना संभव हुआ है। इससे इन इलाकों में जल स्तर भी बढ़ा है।
श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर अन्यत्र भी ऐसे अभियान चलाए जा सकते हैं। उनका कहना था कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तो बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी बढ़ रही है। 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर देश भर में कई आयोजन हुए। श्री मोदी ने कहा कि अगले महीने 11 अप्रैल को महात्मा फुले की और 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की जयंती है। उन्होंने कहा कि इन दोनों विभूतियों ने भेदभाव और असमानता के विरुद्ध अनवरत संघर्ष किया। हमें बाबा साहब आम्बेडकर के कार्यों में भी महात्मा फुले के प्रभाव साफ दिखाई देते हैं। वो कहते भी थे कि किसी भी समाज के विकास का आकलन उस समाज में महिलाओं की स्थिति को देखकर किया जा सकता है। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मैं सभी माता, पिता और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। बेटियों का स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव भी शुरू किया गया है। जिन बेटियों की पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, उन्हें दोबारा स्कूल लाने पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थ के लिए कार्य करने का भी अवसर मिला है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में कई त्योहार होंगे और नवरात्र भी शीघ्र आने वाला है। उन्होंने कहा कि नवरात्र का पहला दिन गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईस्टर भी अप्रैल में ही मनाया जाता है और रमजान का महीना भी जल्द ही शुरू होने वाला है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन त्योहारों से देश की विविधता को बल मिलेगा। मन की बात कार्यक्रम में तेलंगाना के वनपति जिले की सुश्री सुजाता ने महिला शिक्षा पर जोर देने और इसके लिए महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में मन की बात कार्यक्रम जो प्रसारित हुआ, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले का जिक्र किया। उनकी महिला और बालिका विद्या पर बल देना और उनके सामाजिक सेवाओं के बारे में जिक्र करना मुझे बहुत अच्छा लगा। महिला व लड़की की पढ़ाई का प्रोत्साहन करने के लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। मन की बात कार्यक्रम में बंसीलाल पेट बावड़ी के संरक्षण के लिए हो रहे प्रयासों की प्रधानमंत्री द्वारा चर्चा किए जाने पर ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के अधिकारियों और वर्षा जल परियोजना के सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त की। वर्षा जल परियोजना की संस्थापक कल्पना रमेश ने आकाशवाणी को बताया कि इस बावड़ी के पुनरुद्धार कार्य के दूसरे चरण में सहयोग के लिए स्थानीय जनता के अलावा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग भी मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे वेल रेस्टोरेशन जो बंसीलाल पेट स्टेपवेल रेस्टोरेशन हमने किया है हैदराबाद सिटी में, उसको मेंशन किया मन की बात में। ये बहुत खुशी की बात है एंड इसके बारे में बात करने से बहुत लोग वेल्स के बारे में सोचेंगे या उसके रेस्टोरेशन, और वो हमारे लाइव्स में आज भी कैसे उसका मान्यत है। आज अगर हम एक वेल रेस्टोरेशन करते हैं तो उसका ग्राउंड वाटर जितनी इम्प्रूव होती है वो लोकेलिटी में, और जितने लोग उससे बेनिफिट होंगे, बहुत सारा जेनरेशंस को ये सपोर्ट करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दुबई में फिल्म निर्माताओं और मीडिया तथा मनोरंजन उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान अबू धाबी फिल्म आयोग के फिल्म आयुक्त हैंस फ्रैकिन, भारतीय फिल्म निर्माता कबीर खान और प्रियदर्शन भी मौजूद थे। दुबई एक्सपो के भारतीय मंडप में मीडिया और मनोरंजन पखवाड़े में भाग लेने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री इन दिनों दुबई में हैं। श्री ठाकुर ने दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत अमन पुरी और फिल्म निर्देशक शेखर कपूर के साथ भी बातचीत की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ?
रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक उत्पाद बनाने और उनकी मांग बढ़ाने का आह्वान किया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने $400 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पानी की हर बूंद को बचाने और इसके दोबारा इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, योग और आयुर्वेद दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के स्टार्टअप से संयुक्त राष्ट्र की सभी भाषाओं में विषय सामग्री लिखने पर जोर देने को भी कहा। श्री मोदी ने लोगों से महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा। सभी माता पिता और अभिभावकों से बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में भारत और संयुक्त अरब अमारात के फिल्म तथा मनोरंजन क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से कर ली है मुलाकात और केरल सरकार ने सोमवार और मंगलवार को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के मद्देनजर सभी राशन की दुकानों को आज काम करने का निर्देश दिया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक बस दुर्घटना में 8 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय आज बासल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगे और आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज दिन में 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से और शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। केरल सरकार ने राज्य में सोमवार और मंगलवार की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर राशन की दुकानों को आज खुला रखने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की संचालित अन्य दुकानें भी आज खुली रहेंगी। राज्य सड़क परिवहन निगम हड़ताल के दिनों में अतिरिक्त बसें चलाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिले के भाकरापेट में कल रात हुई बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने भी मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के युवाओं का आह्वान किया है कि वो कुष्ठ रोगियों की सेवा के उदाहरणों से प्रेरणा लेकर इस क्षेत्र में सक्रिय योगदान करें। कुछ माह पूर्व मुझे कुछ ऐसे छात्र छात्राओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों में जन सेवा में लगे हुए। मुझे यह जानकर बहुत संतोष हुआ कि लगभग 40 लाख युवा इस योजना से जुड़े हुए। हमारे देश के युवा एनएसएस के माध्यम से भी लोगों में कुष्ठ रोग से जुड़ी भ्रांतियां दूर कर सकते हैं और इस रोग के उपचार के बारे में सही जानकारी प्राप्त करा सकते हैं। मैं देश के युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों की सेवा करने के अनुकरणीय उदाहरणों से प्रेरणा प्राप्त करें और अपना सक्रिय योगदान भी प्रदान करें।
इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर मत का महत्व बताओ, आओ अपना हुनर दिखाओ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में भाग लें। लॉग ऑन करें voterawarenesscontest.in पर और प्रतियोगिता की विभिन्न श्रेणियों क्विज, गायन, स्लोगन, पोस्टर और वीडियो मेकिंग में दिखाएं अपनी रचनात्मकता। प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियां 31 मार्च से पहले voter-contest@eci.gov.in पर भेजें और जीते ढेर सारे इनाम। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी जोगेंद्र चंद्र चक्रवर्ती उर्फ हीरेंद्र जीवन घोष का स्मरण कर रहे हैं। मेमन सिंह के निवासी जोगेंद्र चंद्र ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे। मेमन सिंह अब बांग्लादेश में है। जोगेंद्र चंद्र सोनारंग डाक कर्मी हमला और चोरी मामले में आरोपी थे, जिसके लिए उन्हें 8 महीने के कठोर कारावास की सजा मिली थी। 1913 में जोगेंद्र चंद्र ने सिलहट के सब डिविजनल अधिकारी गॉर्डन की हत्या के षड्यंत्र में भाग लिया। 27 मार्च 2013 को इस साजिश को अंजाम देने के लिए जिस बम को लेकर वे गॉर्डन के बंगले तक जा रहे थे, दुर्भाग्य से वो उनके हाथों में ही फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। इस महान देशभक्त को हमारी श्रद्धांजलि। आज हम महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 27 मार्च 1898 को हुआ था। सर सैयद अहमद महान समाज सुधारकों और आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे। सर सैयद ने निर्धन और पिछड़े मुस्लिम समुदाय के सशक्तिकरण में शिक्षा की अहम भूमिका को समझा। उन्होंने अनेक माध्यमों से कई स्कूलों की शुरुआत कर एक मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की तैयारी शुरू कर दी। सर सैयद ने मुस्लिम समुदाय में वैज्ञानिक रुचि विकसित करने और भारतीयों को उनके अपनी भाषा में पश्चिमी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए 1863 में वैज्ञानिक सोसाइटी का गठन किया। 1875 में सर सैयद ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज की तर्ज पर अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। वे इस कॉलेज को प्राचीन और नई पद्धति यानी पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु का रूप देना चाहते थे। सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन ने पूरे देश के लोगों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने में मदद की। इस महान समाज सुधारक को हमारा नमन। आज हम राष्ट्रवादी
लक्ष्मी एन मेनन को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 27 मार्च 1899 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। एक समर्थ शिक्षिका, वकील, राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी गांधीवादी विचारों से प्रभावित थीं और हमेशा खादी ही पहनती थीं। लक्ष्मी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं। 1927 में वे विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में सोवियत संघ की 10वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए मॉस्को गईं। मॉस्को में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलीं, जिन्होंने उन्हें राजनीति में आने की सलाह दी। महिलाओं से संबंधित मुद्दों में लक्ष्मी की गहरी रुचि थी। अखिल भारतीय महिला सभा AIWC के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका 1948 और 1950 में लक्ष्मी को महिलाओं की स्थिति पर गठित संयुक्त राष्ट्र समिति के लिए मनोनीत किया गया और वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख रहीं। वे विदेश विभाग में स्वतंत्र प्रभार सहित राज्य मंत्री बनाई गईं। त्रिवेंद्रम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने भारत की विदेश नीति को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने वैश्विक समुदाय के समक्ष भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक दूत के रूप में अनेक देशों की यात्राएं की। केरल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना में भी उनका योगदान था। 1967 में राजनीतिक गतिविधियों से अवकाश लेने के बाद लक्ष्मी मेनन ने सामाजिक कार्य और लेखन की ओर रुख किया। लक्ष्मी मेनन को उनकी निस्वार्थ सेवाओं के लिए पद्मश्री सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 30 नवंबर 1990 को उनका निधन हो गया। भारत की इस महान सुपुत्री को हमारा भावभीना नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। अब खेल। पीवी सिंधु और एचएस प्रणय स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले में सिंधु का सामना थाईलैंड के बुसानन ओंगब्रोंगफॉन से होगा। प्रणय का मुकाबला जोनाथन क्रिस्टी से होगा। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच दिन में 3:30 बजे से शुरू होगा। आज शाम 7:30 बजे मुंबई के डीवी पाटिल स्टेडियम में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आमने सामने होंगे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तेज हवाएं चल सकती हैं। मुंबई में रहेगा आसमान साफ। कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल दिखाई देंगे। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इंफाल, शिलंग, आइजॉल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक उत्पाद बनाने और उनकी मांग बढ़ाने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने $400 अरब मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया। श्री मोदी ने पानी की प्रत्येक बूंद बचाने और इसके दोबारा इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, योग और आयुर्वेद दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के स्टार्टअप से संयुक्त राष्ट्र की सभी भाषाओं में विषय सामग्री लिखने पर जोर दिया। श्री मोदी ने लोगों से महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा। सभी माता पिता और अभिभावकों से बेटियों की शिक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में भारत और संयुक्त अरब अमारात के फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की और केरल सरकार ने सोमवार और मंगलवार को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के मद्देनजर राशन की सभी दुकानों को आज काम करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।